Which is why I'm drilling it down to sectoral valuations. कोई निफ्टी नहीं खरीद रहा आपके व्यूअर से, आप पोल ले लीजिए, वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, लोग स्टॉक ही लेते हैं, ठीक है. I am my personal, one of my biggest personal holdings, I don't generally talk about it, but is Hindustan Lever. Right? Would I buy Hindustan Lever at today's valuations? I'm not sure. At 45 times. So आप मुझे ये बता दिए कि आज की रेट में which stock, forget the market whether it's at 80, because stocks will be expensive at even 7,000 Nifty, Neeraj ji, and stocks will be cheap at even 18,000 Nifty. You have to find those stocks. The actual headline, that's a different issue. That headline number does not matter whether it's 18 or not. कुंज की बात चलते हैं. कुंज, ये बात जो राहुल कह रहे हैं कि कैपेक्स अनाउंस हो गया, अब रोज जो थोड़ी कैपेक्स होगा, या आपने एक बार कार खरीदी तो रोज जो थोड़ी कार खरीदेंगे, तो ये जो 20% की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, सारे बैंकर्स एकदम बुलिश हैं, ट्रिपल बैलेंस शीट बिल्कुल हमारी क्लीन है. आप बताइए कि ये बुलिशनेस का क्या एक सिर्फ ये कारण हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के पास 13,000 करोड़ की SIP आ रही है हर महीने, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, और PF का पैसा आ रहा है, तो वो एक जो 4-5 लाख करोड़ का एक कॉर्पस आ रहा है, इसलिए हमको बुलिश होना चाहिए. आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, एंड दिस विल प्रॉब्ली पुट अ फ्यू थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. जो आपकी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, उस वक्त आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 4.5-5 लाख करोड़ था. आज वो सिर्फ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का साइज है. मैं SBI, ICICI, HDFC वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, राइट? लेकिन आप 2019 से आज तक का AUM निकाल लीजिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का. दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग, सो आई कैन टेल यू इट हैज बीन बिटवीन 35 lakh crores to 40 lakh crores. It has not fallen below 35, it has not grown above 40. This is why your market is not breaking down or breaking out. वो एक steady, वो the water has found its level. तो आपका इस साल भी FIIs have sold $35 billion cash. DIs have put in $35 billion, therefore your market is flat. FIs have been by and large, of course, if they put in money, it is very good for us. Let our market rise, let everyone make money. But this is the first time at a headline to headline level from last Diwali to this Diwali where FIs were rendered ineffective in the Indian capital market for the first time. अगर आपका DI support नहीं था, आप और मैं आज 5-6 हज़ार निफ्टी पे बात कर रहे होते with this kind of FI selling. So what I'm trying to say is that it is not to be assumed that just because it has happened, it will keep happening. हाँ, it will keep happening or not. कुंज बताइए आप, क्या ये लगातार चलता रहेगा? अगर FI का पैसा नहीं आ रहा तो DIs कितने दिन तक इसको सस्टेन करेंगे? जी देखिए, क्या होता है कि एक इकोनॉमी है, ग्लोबल हो गई, या हम फिलहाल हमारा डिस्कशन इंडिया पे रखते हैं, जो ग्रो हो रही है, नहीं हो रही है, कितने पे हो रही है, लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है. अब सिंस हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो खराब से खराब प्रेडिक्शन भी माने तो 6% के आसपास GDP ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन. आप 5 कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर लगता है कि थोड़ा और आने वाले टाइम में कई सारे इम्पैक्ट आ जाएंगे, हालांकि जो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडियन इकोनॉमी के लिए हो गया है कि ब्रेंट जो $100 के आसपास चला गया था 95-96, वो अब 80 पे आ गया है. तो आप बाजार की इरेशनैलिटी शॉर्ट टर्म में देखिए कि इधर ऑयल गिर रहा है और इधर बाजार गिर रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए. इंडिया तो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है. तो पहली बात तो ये कि इंडियन इकोनॉमी आपकी 5-5.5-6% से कंजर्वेटिव ग्रो होगी. जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो होती है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको रिटर्न नहीं दे. अलग अलग एसेट क्लासेस में अलग अलग रह सकता है. हम इक्विटी की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इक्विटी को मैं बोलूंगा कि एक कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर 6% आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो उसको आप 1.5x यानी कि 9% एनुअलाइज रिटर्न तो आराम से आप मान के चलिए. अब ये 9% आप पर्सपेक्टिव में डालिए कि अभी बढ़ के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के 7.5 पे हैं. मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने में जब इन्फ्लेशन सेटल हो जाएगा, RBI का व्यू सेटल हो जाएगा, शायद ग्लोबल सेटलमेंट भी आ जाएगा, तो वापस 7 नहीं तो 6.25 के आसपास, या 6.5 नहीं भी आई तो उस 7% के सामने आपको 9% इक्विटी मार्केट से रिटर्न मिलेगा. तो ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन होता है जो कहीं नहीं जाता है. शॉर्ट टर्म में उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के वेरिएशन क्यों आते हैं, अब हम दूसरे उस पर आते हैं. शॉर्ट टर्म के वेरिएशन ऑब्वियसली एक तो लिक्विडिटी इनफ्लो की वजह से आते हैं. करेक्ट. आपके पास बहुत बढ़िया आपने शोरूम खोला या आपने रेस्टोरेंट खोला, पर अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से उसमें कस्टमर नहीं आ रहे, कोई खरीदने नहीं आ रहा है, तो धंधा नहीं होगा. तो ऐसी आपकी इकोनॉमी है, आपकी बहुत कंपनीज अच्छा कर रही हैं, आपके शेयर लिस्ट हो गए, पर अगर उनमें कोई बायर नहीं आ रहा है,
तो उनके भाव ऊपर नहीं जाएंगे, उनका वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा। वो एक शॉर्ट टर्म, इनफैक्ट कई बार मीडियम टर्म फेनोमेना भी रह सकता है, जैसे हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा कि करीब करीब 7-8 साल की मंदी के बाद अब चलना शुरू हुए हैं, क्योंकि नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखा और बाजार ने 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का नंबर नहीं देखा, उन्होंने सस्टेनेबली देखा कि हाँ ठीक है, वाकई में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या। तो वो एक फैक्टर आता है, और मैं और बातें कर सकता हूं पर मेरा जवाब शायद लंबा होता जा रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कॉर्पोरेट्स का और फिर बायर्स का आना, ये बाजार को डिसाइड करेगा। ये एक बिल्कुल सही पॉइंट पे आप लेके आए, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बहस चल रही है, और ऐसी बहस मैं चाहता भी था। ब्रेक में लेना मुझे, ब्रेक से जाते तब मैं सिर्फ आपको सामने एक फिगर छोड़ के जाता हूँ। जब अभी लास्ट टाइम जीडीपी आया था तो उसमें हमारा जो सेविंग रेट था 26% आया था, जो कि 19 H1 के लोएस्ट लेवल पे था। शायद इसका मतलब ये है कि लोगों ने, जैसा भी राहुल भी कह रहे थे, कि लोग अपने सेविंग्स भी खर्च किए लोगों ने। ये कंसर्न होना चाहिए। जीडीपी का वो नंबर बड़ा वरीसम था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लोग लौटेंगे अब थोड़ा स्पेसिफिक में कि ये जो छोटे छोटे बैंक हैं सरकार वाले, यूको बैंक, आईओबी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा इसमें क्या बदल गया कि ये 100% तक चले हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कोई खबर है, कोई बदलाव हो गया, क्या हुआ इसमें। छोटे से ब्रेक के बाद।